खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई बीमारियों की रोकथाम के लिए हुई बात। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग रहे मौजूद। लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए उद्योगपति, नोटबंदी फिर जीएसटी के बाद पड़ी लॉकडाउन की मार। उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से नहीं मिल रही राहत। आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना मरीजों का वीडियो वायरल। फिल्मी गानों पर जमकर झूमे कोरोना मरीज, मुश्किल की घड़ी में अपने आप को प्रोत्साहित करते आए नजर। और टॉपर को मदद के लिए आगे आए अखिलेश कुमार। टॉपर हिमांशु के घर पहुंचकर दी बधाई। तकनीकी रूप से मदद के लिए दिया गया लैपटॉप। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों की रोकथाम को लेकर एक अड़े मार्ग के नेक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। और ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और उनसे मौजूदा स्थिति को जाना कि जिस तरीके से बिहार में प्रवासियों के आने से लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इस स्थिति से निकला जाए और कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जा सके, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है, लेकिन दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी बेहद कम है। करीब 800 लोग ही मात्र अब तक कोरोना से जंग जीत पाए हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी तक? देखिए, सीएम ने आज हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बैठक की है और हाई लेवल बैठक की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव भी थे और मुख्य सचिव भी थे। तो बैठक का उद्देश्य ये था कि जो बिहार में जो माइग्रेंट आए हैं, लेबर आए हैं, बड़ी संख्या में वो कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है और मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जो टेस्ट है, ये टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किन किन स्तरों पर ये जांच कराई जानी चाहिए, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, समीक्षा हुई। और सीएम का टारगेट दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि एक दिन में अगर 10,000 टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर बिहार में पहुंच चुके हैं या वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनकी जांच की दर नहीं बढ़ाई जाएगी तो संक्रमण बढ़ सकता है समाज में, क्योंकि उनको आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना या ट्रीटमेंट देने में दिक्कत आएगी। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो अभी क्वारंटाइन सेंटर में है वो तो महफूज है, लेकिन जो लोग समाज में घुल मिल गए हैं और वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव केसेस के लक्षण दिख रहे हैं, वैसे में टेस्ट को बढ़ाया जाना सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी, जो एक मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, मुजफ्फरपुर के आसपास इलाकों में जो चमकी बुखार आता है, यानी जो इंसेफ्लाइटिस का खतरा है, उसको लेकर भी क्या तैयारी है और क्या स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, इसकी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके इसके रोकथाम के लिए भी जो उपाय किए जाने चाहिए उसके लिए निर्देशित किया अधिकारियों को। शशांक, क्या कोई नंबर, कोई टारगेट रखा गया है कि हमें डेली बेसिस पे इतने तक जांच करनी होगी, इतने पर हम पहुंच पाएंगे? और साथ ही ये कि रिकवरी रेट बिहार में बेहद कम है, मैं लगातार इस चीज का जिक्र भी करता रहा हूं, ऐसे में उसे बढ़ाने के लिए क्या कोई फैसला इसमें लिया गया कि किस तरीके से इन सब चीजों को देखा जाए? देखिए, बिहार में रिकवरी रेट, ये जो माइग्रेंट लेबर जब 3 मई के पहले की स्थिति थी जो लगभग 50% से ज्यादा पे पहुंच गई थी, लेकिन चूंकि माइग्रेंट लेबर बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए इनकी जितनी ज्यादा जांच होगी और ये 14 दिन जब पार हो गए, 28 दिन का साइकिल जब पार होगा, 14 दिन के 2 साइकिल पार होंगे, उसके बाद रिकवरी रेट का पता चलेगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो माइग्रेंट लेबर जिस दर से लोग बाहर से आए हैं, 10,000 टेस्ट कम से कम किए जाने चाहिए और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी करे। मुख्यमंत्री का एक तरह से निर्देश है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए शशांक आपका शुक्रिया। कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, जब भी आती है कई सारी समस्याओं को साथ लाती है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और रही सही कसर पूरी हो गई इस लॉकडाउन में। दरअसल जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को अब बिजली के सरचार्ज ने परेशान कर रखा है।
सारी समस्याओं को मिलाकर देखें तो यही कहा जा सकता है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के कई संस्थान अब बंद होने की कगार पर हैं। आखिर क्यों, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, इनसे किसी तरह संभलकर आदित्यपुर गम्हरिया की ऑटो इंडस्ट्री अपने पैर पर खड़ी ही हो रही थी कि लॉकडाउन के साथ बिजली के सरचार्ज का चक्कर पड़ गया। अब फैक्ट्रियों के मालिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को अब तक सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि बिजली के सरचार्ज का भुगतान कैसे करें। लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान जब फैक्ट्री चली ही नहीं, यहां तक कि बिजली का किसी प्रकार का कोई उपयोग भी नहीं हुआ, तो बिजली का सरचार्ज क्यों? उद्यमियों को सरकार की तरफ से किसी बड़े राहत पैकेज का इंतजार है, नहीं तो वो दिन अब दूर नहीं जब यहां के तमाम उद्योगपति पूर्व उद्योगपति कहलाएंगे। आदित्यपुर में 1400 उद्योग करीब संचालित हो रहे हैं, छोटे बड़े मंजिले से मिलाकर। और पिछले साल भर से मंदी चल रही थी और भी तालेबंदी का दौर चल रहा है। तो ये तो कुछ अलग बात बोलने की नहीं है कि पूरे विश्व में ही मंदी के कारण आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन जमशेदपुर, आदित्यपुर की स्थिति जरूरत से ज्यादा खराब है। पिछले साल भर से चूंकि यहाँ पर ज्यादातर अनुषंगी इकाई जो है टाटा मोटर्स पर आधारित है, तो टाटा मोटर्स में BS4 और BS6 का जो कन्वर्सन का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके चलते ऑर्डर्स में पहले एक साल से पहले से कमी आ गई थी। और अब जो है स्थिति जब पूरा बंद हो गई है, तो मुझे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। धुंध इतना गहरा है कि एक सप्ताह भी आगे का नहीं दिख रहा है कि क्या होने वाला है। बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद जो हमारे जो सपोर्ट एजेंसी होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, बैंक्स, बिजली, जो हमारे वैल्यूएबल एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनका भी जो अभी जब तक जैसे बिजली का जो एक फिक्स चार्ज लगता है, आप चलाए या ना चलाए एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको अविलंब माफ कर दिया जाना चाहिए था कि भाई फिक्स चार्ज नहीं लगे। जब उद्योग बंद है तो कहाँ से लगेगा। देखिए, अभी तो जो कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोग ऑटो सेगमेंट का काम करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग BS4 BS6 के कारण डिमांड का एक प्रॉब्लम झेल रहे थे। और कहीं ना कहीं अभी ये जो कोविड के कारण ये बहुत एग्रवेट हो गया है। तो अभी इनिशियली तो मुझे लगता है कि ऑटो में उतना डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जोर दे रही है, तो आशा करते हैं कि फ्यूचर में इसमें तेजी आएगी। लेकिन एक इंटरमीडिएट पीरियड रहेगा जिसमें ये जो डिमांड है, डिमांड बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल के समान रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से पूरे देश से मजदूर पलायन करके अपने अपने गांव वापस लौट रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में एक नई समस्या सामने आएगी। मजदूरों का दोहन किया जाएगा, जिसका फायदा उद्योगपति उठाना चाहेंगे। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 50 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सभी मजदूर को पलायन करने से रोका जा सके या उन्हें अपने ही गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी जो हमको आने वाले दिनों में दिख रही है, एक मजदूर नेता होने के नाते, कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं झारखंड में, और जमशेदपुर उससे छूता नहीं है, तो इनके आने से जॉब तो कोई बढ़ नहीं रहा है। कल कारखाने में कोई एम्प्लॉयमेंट और उनकी संख्या तो बढ़ नहीं रही है, बल्कि हमें लगता है कि ये लॉकडाउन के बाद और कम ही होगा। और वो जो आएंगे वो जॉबलेस होंगे, तो उनको जॉब का रिक्वायरमेंट होगा। उनकी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं सर्विस चाहिए उनको। और जनरली उद्योगपति लोग क्या करता है कि ऐसे परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमको सस्ता में मजदूर मिले, और सस्ता में मजदूर मिलने का मतलब होता है कि अगर हमको 10 आदमी चाहिए, 100 आदमी काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसमें बार्गेनिंग होती है। तो जो लोग यहाँ मजदूर हैं, उनका हक मारने के लिए, बाहर के लोग हक मारने के लिए तो नहीं कहेंगे, बेचारे वो रोजी रोटी के लिए अपने आ रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी है, समस्या है। लेकिन ये कंपटीशन होगा ये दोनों में। तो आप संभाल तो लेते हैं हम लोग इंडिया के अंदर में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो कैसे सरवाइव कर जाए, तब आप करते।
तो एक तो 10% जीडीपी है नहीं, ये 1% जीडीपी कोविड-19 का लिए है। दूसरा है कि एमएसएमई का ऊपर का जो इंडस्ट्री है, मीडियम लार्ज जो है, उसका लिए आप कुछ भी अभी ना बैंकों से, ना सरकार से, ना कहीं से कुछ नहीं है, और वो लोग बहुत डार्क में है कि हम सैलरी वेजेस कैसे दे, रॉ मटेरियल कैसे लाए, जब चालू होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा उसका कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा गजब सा लगता है, क्योंकि अभी इस टाइम में पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में एमएसएमई के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब ये देखना अहम होगा कि इन उद्योगपतियों तक राहत पैकेज पहले पहुंचता है या इनकी इकाई पहले बंद होती है। साधना प्लस के लिए जमशेदपुर से ब्यूरो चीफ लाला जबीन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच मुश्किलों का अंबार है, लेकिन सबसे अहम बात कि अब बिजली सरचार्ज भी बची कुची कसर पूरी करता इन उद्योगपतियों के लिए नजर आ रहा है। वहीं क्वारंटीन में खराब व्यवस्थाओं को लेकर हंगामे की खबरें आए दिन हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर से यह तो तय हो गया है कि अगर आप खुशी के साथ किसी चीज का सामना करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। खबर हाजीपुर से है, जहां आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना मरीजों का फिल्मी गानों पर झूमना, गाना और डांस करना, इसी का एक बेहतरीन वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना के मरीज अपने दुखों को भुलाकर संगीत की धुन में डूबे हुए हैं और आपदा की इस घड़ी में अपने आप को प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाजीपुर के एक निजी होटल फन पॉइंट रिजॉर्ट में बना ये वीडियो है, जिसमें तकरीबन 25 कोरोना के मरीज रखे गए हैं। इस केंद्र के नोडल पदाधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों की मांग पर उन्हें म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध कराया गया ताकि दुख की इस घड़ी में उन्हें संगीत से कुछ सुकून मिल सके। नोडल पदाधिकारी के मुताबिक संगीत के जरिए उन्हें उत्साहवर्धन करने की कोशिश की जा रही है ताकि विपदा की इस घड़ी में वो अपने आप को अकेला ना समझे। उन्होंने बताया कि मरीज संगीत के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही यहां से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। बताते चलें कि बीते दिनों हतोत्साहित होकर एक कोरोना वायरस के मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों को संगीत से जुड़ने का एक अनूठा प्रयास किया गया। साथ ही इसके जरिए कोरोना वायरस की वैसे परेशान मरीजों को सुकून देने का प्रयास भी किया गया है जो इस लॉकडाउन में परेशान है, इस कोरोना वायरस से परेशान है। देखिए, अगर म्यूजिक हो तो अपने आप ही लोग झूमने लग जाते हैं और कोरोना की इस बीमारी में अपने आप को प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
लॉकडाउन में भले ही व्यापार गतिविधियों में सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन कुदरत के लिए ये लॉकडाउन आशीर्वाद साबित हो रहा है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला है देवघर में, जहां बीते सालों में मई और जून के महीने में पेयजल के लिए त्राहिमाम मचा रहता था, लेकिन इस बार का नजारा कुछ और ही है। जिला प्रशासन के अनुसार इस साल जलाशयों में जलस्तर 10 फीट से ऊपर हो गया है, जो कि पिछले 20 सालों में नजर नहीं आया था। इस मौके पर देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण का स्तर गिरने से शिव गंगा स्वच्छ हो गई है और नदियों में पानी की लेयर बढ़ी है, जिसके कारण देवघर में पेयजल की समस्या पूरी तरह से इस लॉकडाउन ने समाप्त कर दी है। हम लोग को तो लगता है कि कम से कम हम लोग 25 साल पीछे लाइफ जी रहे थे, वो आज लाइफ हो गया है। कम से कम जिसमें सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो काम को नहीं कर पाई, वो ये 2 महीने के लॉकडाउन ने करके दिखाया है। हमारी पूरा ऑक्सीजन हमें सुबह मॉर्निंग में मिल पाता था, लेकिन अभी हमको लगता है कि पूरे दिन भर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। हमारी जो भी है, जो प्रदूषण था, प्रदूषण का मात्रा जो है मतलब बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे हो गया है। दिल्ली उल्ली में तो आदमी जी नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ भी हमको लग रहा है कि अभी वहाँ का भी वातावरण सही हो गया है। पानी की क्या स्थिति? पानी का स्थिति में भी हमको लगता है पानी की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा जो हमारा जल स्तर था वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आप देख सकते हैं लॉकडाउन का पिछले 2-2.5 महीने से ये हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल में बहुत कमी आई, प्रदूषण लेवल में, और पानी का जो लेवल है वो भी जैसे हर बार ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के सीजन में नीचे चला जाता था। काफ़ी सारे जो चापाकल ड्राई हो जाते थे और हम लोग की पूरी टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट पूरे स्टेट में जो चापाकल रिपेयर या चेंज का काम चलता था, ड्रिलिंग, बोरिंग, HYDT, ये सब का कार्य चलता था। इस बार हम लोग ज़रूर वो देख रहे हैं कि स्थिति बेहतर है, मतलब वाटर लेवल भी इस बार उतना नीचे नहीं गया। इवन हम लोग की जो PhD की टीम्स वगैरह गांव पंचायत में जा रही है, उनका भी यही फीडबैक है कि पिछले वर्ष के इस बार कम संख्या में चापाकल ड्राई हुए हैं। लॉकडाउन के बीच प्रकृति का डैमेज कंट्रोल जारी है और रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से अब लॉकडाउन के बीच प्रकृति का बढ़ रहा है। वहीं बिहार के मैट्रिक टॉप करने वाले हिमांशु को कल तक कोई नहीं जानता था, पर टॉप करने के बाद लोग उसे जानने भी लगे हैं और उसकी मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। हिमांशु अपनी आर्थिक स्थिति से महज समेटे हुए अपने शिक्षा को कठिन परिश्रम के बूते एक नया आयाम दिया है इसने। वहीं एक हाथ हिमांशु के लिए विक्रमगंज के DPS विद्यालय के निदेशक और शिक्षा प्रेमी अखिलेश कुमार का भी उठा है। अखिलेश कुमार ने हिमांशु के घर पहुंचकर उसे बधाई दी और मंजिल को पहुंचाने के लिए, साथ ही इस मंजिल तक वो पहुंच सके इसके लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए तकनीकी रूप से मदद के लिए लैपटॉप भी दिया गया। एक छोटे से बच्चा जब ये मेहनत कर इसकी मेहनत रंग लाई और इसने जब टॉप किया तो मदद के लिए भी अब आगे हाथ बढ़ रहे हैं और लैपटॉप के जरिए वो आगे भी अपनी पढ़ाई कर सके, तकनीकी समस्या ना आए, इसके लिए ये उपहार स्वरूप दिया गया है। लैपटॉप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक प्रोत्साहन है, और जब कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत है। आजकल समाज में पॉजिटिविटी हो वैसा काम करने की जरूरत है। निगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस हो जा रहा है, इसलिए समाज गलत दिशा में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ये अपने क्षेत्र इस मिट्टी का सुगंध न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है, तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। खबर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के कथराही गांव से है, जहां गाजीपुर गुरुकुल विद्यापीठ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों और सैकड़ों ग्रामीणों ने मनपसंद खाने की मांग को लेकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें बिंद थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने एक होमगार्ड जवान का एक हथियार और कारतूस भी छीन लिया। हालांकि बाद में पुलिस के दबाव के कारण बदमाश हथियार को छोड़कर भाग निकले। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नालंदा SP नीलेश कुमार अपने अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल घायल थाना अध्यक्ष और सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आंधी तूफान का कहर एक बार फिर से बिहार के नालंदा में देखने को मिला है, जहां
जिले के कई थाना क्षेत्रों में इस तरीके की तबाही हुई है। बीती रात अचानक आई तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान बिहार शरीफ में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल राहत टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। खबर समस्तीपुर से है, जहां के शिवाजी नगर के परशुराम गांव में एक ईंट भट्टे पर कुछ उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिससे चिमनी पर काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक उपद्रवी भट्टे में रखे 3 लाख रुपए लेकर फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने बताया कि करीब 40 की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मियों के साथ मारपीट की। साथ ही उनके मकान और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दे डाली। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तूफान यादव बहुत से आदमी को लेकर के 40 आदमी के करीब लेकर के आए। सारा सामान तोड़ फोड़ करके जेसीबी, ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल लेकर के चले गए हैं। और कैश जितना था मेरे पास 3 लाख कैश दे करके गए थे। मिट्टी उट्टी का कटाई का बाकी था, लेबर उबर का पेमेंट करना था, उस सबको दे करके गए थे। वह कैश और पहले से जो भी बिक्री उकरी का कुछ पैसा था उस सारा पैसा लेकर के गए, लेकर के भागे। आज आप कितने बजे यहाँ पे चिमनी पे पहुँचे थे? हम सर 12:15 बजे यहाँ पर आए थे। क्या जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त आप थे? नहीं जी नहीं, हम घर चले गए थे। कैसे पता चला जब आपके चिमनी? यहाँ से मतलब सब खबर किया, स्टाफ सब अलग से जो टेलीफोन से चिमनी लूट लग, सब मकान तकान के ढहा गया। एक बार फिर मजदूरों के साथ दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। मामला सीतामढ़ी के मोहनपुर का है, जहां प्रवासियों मजदूरों से भरी एक बस संतुलन बिगड़ने की वजह से गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सीतामढ़ी के डीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने प्रवासी मजदूरों को बस से निकालकर उन्हें दूसरे बस से उनके घर तक भेज दिया है। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घटना गोला थाना क्षेत्र के पतरातू गांव की है, जहां आकाश कुमार नामक युवक ने जमीन की मामूली विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर डाली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और साथ ही आकाश पर पिता की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जेल भी भेज दिया है। तोड़ दिए तो हम लोग बोले बेटा और नहीं है तो दरवाजा में तो कुत्ता घुस जाएगा, नहीं लगाएगा तो गांव वाला आदमी को बुलाइए, बैठाइए, मुखिया सरपंच सभी को बैठाइए और लगवाएंगे। तो नहीं, गांव वाला को बोलने लगा नहीं, और मेरा घर में इतना रुपया था तो चोरी करके ले गई। 5 बाटवा लेके लगाया, वही ले 5 वाला ले गया चोरी करके 20,000 रुपया मेरा घर। 5 वाला बोलने लगा जो नहीं, हमको तो फंसाने का कोशिश कर रहा है। हर परिवार को घर में नहीं रहने देता था, ऐसा पता चला। और कल अचानक क्या हुआ, घर में आपसी विवाद हुआ यही सब बात को लेके, और सिर में इसको चोट लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया, रात में इलाज के दौरान इसका मृत्यु। यह हत्या पारिवारिक हत्या है, पिता और पुत्र की हत्या है। पुत्र ने अपने पिता को उस जमीन विवाद के कारण हत्या कर दिया है, जिसके कारण गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो आरोपी है, अभियुक्त है आकाश कुमार। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।